नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक KDPBC 21। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिनांक 11/12/2024 को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन के अंदर जितनी भी जानकारी है उन सभी जानकारियों पर कंप्लीट चर्चा करेंगे हम। इसके लिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 154 पद है इसके अंदर। अब इसके अंदर और भी हम चर्चा करते हैं आगे कौन से विभाग में होगी। तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए ये वैकेंसी है। अब आपकी पोस्टिंग वो किसी भी विभाग में हो सकती है, जैसे SDM की गाड़ी चलाने को मिल सकती है, या किसी जज साहब की, या फिर कोई बिजली विभाग में, कोई भी विभाग मिल सकता है आपको। पद का नाम वाहन चालक है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2602, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 154, टोटल 2756 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं वाहन चालक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र का इस प्रकार है। सामान्य कुल पद 876 पुरुष के, महिलाओं के 239, विधवा के 60, परित्यक्ता के 9 पद है। ये तो हो गए सामान्य कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी उसकी। फिर अनुसूचित जाति के पुरुष में 268 है। फिर अनुसूचित जनजाति के पुरुष में 209 है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष में 309 है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष में 78 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में पुरुषों में 174 पद हैं। और इसके अंदर एक 12 जिले की शहरी आदिम जाति है, उसके लिए भी पुरुषों के 7 पद है और सामान्य महिला के 1 पद है। इस प्रकार पदों का वर्गीकरण है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए तो उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% आरक्षण दे होगा। वेतन की बात करते हैं तो इसका वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 दे होगा। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। मतलब कि जो प्रोबेशनल पीरियड होता है उसके अंदर राज्य सरकार तय करेगी कि आपको कितना वेतन मिलना है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विद्यमान या अनुज्ञप्ति लाइसेंस रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप वो आपको नीचे दिया गया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। यान की सड़क के किनारे मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। ट्रेड टेस्ट आपका बाद में होगा, पहले CBT एग्जाम होगा। इस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जिसके अंदर कार्यालय का नाम, पता, ईमेल एड्रेस और इसकी जो पंजीयन संख्या है कार्यालय या जो भी आपकी कंपनी, संस्था, फर्म जो भी है XYZ, उसके पंजीयन का वर्ष यहाँ होगा। उसके बाद में आपका क्रमांक, दिनांक जिस दिन ये सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं। फिर यहाँ पर सत्यापित फ़ोटो, सत्यापित का मतलब कार्यालय से सत्यापित होनी चाहिए वो फ़ोटो। फिर नीचे इसके अंदर आपको आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवासी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस जिस दिन जारी होता है उसकी दिनांक, आधार कार्ड नंबर, ये सब इसमें फिल करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस है आपका तो यहाँ पर अलग अलग फिल करना होगा। वरना अगर एक ही फर्म में आप है लगातार तो यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी होगी जिसमें 3 साल का पीरियड काउंट होना चाहिए। उसके बाद में नाम, पिता का नाम और यहाँ पर सक्षम, जो कि संस्था का सक्षम अधिकारी है, उसके हस्ताक्षर और मोहर उस संस्था की। इस प्रकार आपका ये सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा तैयार होके। अब इसके अंदर जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट होगा 100 अंक का, ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर का होगा और जो सिमुलेटर टेस्ट है वो 15 नंबर का, रोड साइड रिपेयर ज्ञान 15 अंक का, टोटल 100 अंक का। इसमें क्वालिफाई प्रकृति का ये क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है।
आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष है। और जो भी छूट है वो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। और जो मेन पॉइंट है स्पष्टीकरण में वो है, वाहन चालक के पदों पर भर्ती परीक्षा विगत 3 वर्षों में आयोजित नहीं की गई थी, अतः अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कैटेगरी की छूट मिलने के बाद में आपको 3 साल की और छूट दी जाएगी। जो कैटेगरी की छूट है वो आपके सामने है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग की महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। याद रखना, जो अदर स्टेट से उनको कोई भी आयु में छूट नहीं मिलेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार आपकी छूट रहने वाली। और भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो, इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्यता के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी अगर कोई भूतपूर्व कैदी है तो। अब सबसे मेन पॉइंट है पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या रहने वाली है। तो उसके लिए आप आवेदक द्वारा OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। और इसकी जो दिनांक है वो आपकी 27/2/2025 से 28/3/2025 को रात्रि 12 बजे तक आप ये आवेदन कर सकते हैं जो इसमें अंकित है। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं हम। तो एग्ज़ाम है वो आपका, जो एग्ज़ाम है वो 22 से 23 नवंबर 2025 को कंडक्ट होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा होगी या फिर ऑफलाइन होगी, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि ये परीक्षा 1 से ज़्यादा चरणों में कंडक्ट होगी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अदर स्टेट से है उनके लिए, तो उनके लिए इसमें नोट लगाकर लिखा गया है कि राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलियर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलियर एवं नॉन क्रीमीलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर वाहन चालक के पदों की लिखित परीक्षा होगी। उसके लिए आपको जो सिलेबस है वो बता देते हैं। तो इसके अंदर सामान्य हिंदी आएगी आपके 30 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी आएगी 15 नंबर की, और सामान्य ज्ञान 50 नंबर का आएगा जिसके अंदर भूगोल 10 नंबर की आएगी, इतिहास, कला, संस्कृति 10 नंबर की, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था 10 नंबर की, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की, और करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर आएगा 5 नंबर का। फिर इसके अलावा भी सामान्य गणित आएगी 25 नंबर की। टोटल 120 क्वेश्चन आपके आएंगे और मैक्सिमम मार्क है इसके वो 200 रहने वाले हैं आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और सभी क्वेश्चन समान अंक के हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर। अगर किसी भाई को विस्तृत सिलेबस चाहिए तो वो कमेंट कर देना, कमेंट में अपनी मेल एड्रेस भेज देना, उस पर ये PDF मिल जाएगी जिसमें ये विस्तृत सिलेबस आप देख पा रहे हैं ये आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 की संपूर्ण विस्तृत विज्ञापन की चर्चा हमने इस वीडियो में की और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और विज्ञप्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।